नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के इंट्राडे प्रेडिक्शन के बारे में। और आज है 19 मार्च 2025। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मार्केट ओपनिंग प्रेडिक्शन, क्या मार्केट गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन होगा। मार्केट का ट्रेंड इंट्राडे के बेसिस पे हम देखेंगे। फिर एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे, कब हमें बुलिश होना है, कब हमें बेरिश होना है, कब हमें ट्रेड में नहीं होना है। फिर सेक्टर वाइज प्रेडिक्शन की हम बात करेंगे कि कौन से सेक्टर्स में बुलिशनेस रहेगी, कौन से सेक्टर में बेरिशनेस रहेगी। और लास्ट में एक ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स की हम बात करेंगे कि क्या मार्केट बुलिश या बेरिश होगा ओवरऑल, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के प्लानिटरी पोजीशंस और प्री मार्केट चार्ट के एनालिसिस पे। तो ये देख रहे हैं आप, आज का चार्ट है, आज का नहीं कल का चार्ट है और आज के लिए की लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। अब ये की लेवल्स कैसे काम करेंगे, इनके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट ओपनिंग प्रेडिक्शन क्या होगी। तो प्री मार्केट के लेवल्स के हिसाब से मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होगा और हमारे एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे भी मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होगा। अभी आप देखेंगे तो प्री मार्केट का जो करंट प्राइस है 22,848 रुपया है और जो हाई गया है 857 रुपये पे गया है। और प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के कुछ सीन ऐसे हैं कि जैसे मून और मार्स का स्क्वायर एस्पेक्ट बनता है तो मार्केट को वोलेटाइल बना देता है। और जुपिटर का ट्राइन मरकरी के साथ सपोर्ट दे रहा है तो बुलिश टोन दे सकता है। अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो मार्केट का ओपनिंग 22,665 के ऊपर होगा, जो कि हमारा 45 डिग्री का ओपन लाइन है, ये वाला। इसके ऊपर ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट की ये लेवल्स होल्ड करता है तो अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो करंट प्राइस से, करंट मार्केट प्राइस जो भी है ये 22,800 समथिंग, तो उससे 50 से 80 पॉइंट के ऊपर मार्केट ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब हम ये माने कि 22,900 के आसपास में मार्केट ओपन होगा। ठीक है जी। अब हम चलेंगे इंट्राडे ट्रेंड्स की। अगर हम बात करते हैं तो हम हमेशा इंट्राडे ट्रेंड को 3 फेज या 4 फेज में बांट देते हैं। आज हम 3 फेज में बांटते हैं और पहला फेज हमारा होगा 9:15 से 11:30 तक। मार्केट ओपन ओपन होने से लेकर के 11:30 तक का मार्केट का पहला फेज होगा हमारा। जब ये पहला फेज होगा, एक सेकंड थोड़ा सा जूम करूं। जब ये पहला फेज होगा तो स्टार्टिंग में मार्केट में बुलिश टोन देखने को मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में आपको जो है मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। अगर मान के चलिए यहाँ मार्केट ऐसे ओपन होता है तो बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, जो कि ये इस R1 तक, रेजिस्टेंस 1 तक मार्केट जा सकता है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में बहुत तेज मूव आएगा और सीधे यहाँ लेकर के जाएगा, अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो। ठीक है। लेकिन वहीं अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता है और ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, ये क्या लाइन ऑफ कंट्रोल का जो टॉप लाइन है, तो वहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेगा, मार्केट अगर वहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता R1 से तो मार्केट नीचे आएगा और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और मार्केट उधर ही कहीं कंसोलिडेट हो जाएगा। तो बुलिश टोन होने के साथ ओपन होगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस है। तो 50-50% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे दे और 50% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, सपोर्ट लेकर के मार्केट नीचे आ जाए। ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए और प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऐसे निकल जाए, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उसी की है। और डायरेक्ट नीचे आने की भी प्रोबेबिलिटी है बट उतनी ज़्यादा नहीं है।
ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर आप यहाँ देखें, आरएसआई को देखें, तो आरएसआई के बेसिस पे मार्केट को यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि आरएसआई के बेसिस पे मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है। और फिर हम चलते हैं सेकेंड फेज की अगर बात करें, तो सेकेंड फेज हमारा शुरू होता है 11:30 से लेके 2 बजे तक। तो इन इस टाइम पे सेकेंड फेज में सन और सैटर्न का एक एस्पेक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। मतलब मार्केट, मैं मान लेता हूँ कि मार्केट इधर कहीं होगा, तो साइडवेज कुछ ऐसा बनेगा, राइट। साइडवेज के यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है। और सपोर्ट लेवल, ये 578 का जो सपोर्ट लेवल है, सॉरी, ये जो 578 का सपोर्ट लेवल, ये जो 578 नहीं, सॉरी सर, ये 778 अठहत्तर का जो सपोर्ट लेवल है, ये वाला, यहाँ से बाउंस होने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब अगर ये फर्स्ट फेज में यहाँ जाता है, यहाँ से R1 से सब रेजिस्टेंस लेके आता है सपोर्ट के पास, और सेकेंड फेज में मार्केट तो कंसोलिडेशन फेज होनी है, तो थर्ड फेज में या फिर सेकेंड फेज के लास्ट में ही स्टार्ट हो सकता है, यहाँ बुल स्टोन दिखा सकता है, और इसके नीचे मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये सपोर्ट के लाइन ऑफ कंट्रोल के नीचे आने की मार्केट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो अब हम चलते हैं, मान के चलिए कि कुछ ऐसा अगर होता है, सेकंड फेज में कुछ ऐसा होता है, मार्केट फिर आके R1 के पास पहुंच जाता है, तो हम देखते हैं कि फिर थर्ड फेज में क्या होता है। तो थर्ड फेज में सर वेनिस और प्लूटो का कंजंक्शन क्लोजिंग सेशन में शार्प मूव देखने को मिलेगा। और वो शार्प मूव किधर होगा सर? ये शार्प मूव जो होगा, ये बुलिशनेस की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है इसमें। तो अगर यहाँ पे मार्केट इस लाइन को तोड़ता है, R1 को ब्रेकआउट देता है, तो ऊपर ट्रेड करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग हो सकता है। अपसाइड जो है, मार्केट कुछ यहाँ तक आ सकता है, ये R2 तक जाएगा और बुलिश क्लोजिंग हो जाएगी आज के दिन में। तो मान के चलिए कि मार्केट कहीं आके इधर क्लोज हो जाता है, आज का दिन खत्म होता है, तो हम ओवरऑल जर्नी की बात करें तो हमारा सपोर्ट ये होता है ओवरऑल डे के बारे में, और रेजिस्टेंस ये होता है R2। ठीक है। अब ट्रेड कैसे करना है उस चीज़ पर हम बात करेंगे। तो जैसे ही हमें मार्केट में सपोर्ट मिलता है, यहाँ से हम बुलिश हो सकते हैं, और स्टार्टिंग में अगर ये ट्रेंड हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाता है, पहला ट्रेंड, तो हमें बेयरिश होना है, अदरवाइज हमें बेयरिश होना नहीं है, हमें बुलिश ही होना है। ठीक है। तो हम पहला ट्रेड हम बुलिश का रिसर्च करेंगे, बुलिश का वेट करेंगे। अगर नहीं मिलता है, पहला फेज में ही मार्केट R1 तक सॉरी R2 तक जाता है, तो फिर हमें बेयरिशनेस की तरफ मुड़ के देखना है, अदरवाइज हमें बेयरिशनेस की तरफ नहीं देखना है। ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है और सेकंड फेज में इधर कहीं घूमता है, तो हम बेयरिशनेस ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रहे। पहला फेज में अगर R2 टच करता है, तभी बेयरिशनेस ट्रेड में हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर हम लेते भी हैं पोजीशन, तो कैसे बनता है हमारा पोजीशन? पहला हमें लॉन्ग पोजीशन बनता हुआ नजर आएगा। मान के चलिए कि ये प्राइस हमें जैसे मिलता है, हम इस ट्रेड को पकड़ेंगे। ये LOC की टॉप लाइन पे जैसे हमें प्राइस मिलता है, हम इस ट्रेड को पकड़ लेंगे, और मैं इसको थोड़ा छोड़ देता हूँ। और फर्स्ट फेज में ध्यान रहे, फर्स्ट फेज में अगर हमें ये मिल जाता है, फर्स्ट फेज में, उसके बाद नहीं, फर्स्ट फेज में अगर ये मिल जाता है हमें, तो अगर ये फर्स्ट फेज में ये मिलता है, तब जाके ये बेरिश लेना है। अगर ये नहीं मिलता है, तो हमें बेरिश नहीं लेना है, हमें
इस बुलिस का वेट करना है। ये बुलिस जहाँ मिलता है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, जहाँ भी मिलता है ये बुलिस ट्रेड आज हमें उठाना है। आज की बेस्ट स्ट्रेटजी यही रहेगी। ठीक है, ये फर्स्ट फेज में मिलता है तो उठाना है, और ये जहाँ मिलता है वही उठाना है, जिस फेज में मिलता है उसी में उठा लेना है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें सेक्टर वाइज प्रेडिक्शन की, तो बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, ये तीनों सेक्टर में आज बुलिशनेस होने की प्रोबेबिलिटी है। बैंकिंग में प्राइस सपोर्ट मिलेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, आईटी में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी आज के दिन में, और फार्मा में हाई वॉल्यूम के साथ आज बाइंग देखने को आपको मिलेगी, मतलब बुलिश होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बेरिश सेक्टर की, ऑटो सेक्टर और रियलिटी सेक्टर, तो वेनस और मार्स का जो स्क्वायर होने से वीकनेस होने का चांस है, वो ऑटो सेक्टर पे बुरी तरह से प्रभाव डालेगा, और रियलिटी में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से सेलिंग प्रेशर आएगी। तो ध्यान रहे, बुली सेक्टर में बैंकिंग, आईटी, फार्मा, बेरी सेक्टर में ऑटो और रियलिटी। ठीक है जी, अब हम बात करें ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट की। अगर हम बात करें तो ओवरऑल मार्केट क्या होगा, तो प्लैनेट्स पोजीशंस के अकॉर्डिंग मार्केट में बुलिश से साइडवेज टोन देखने को मिलेगी। ध्यान है, बुलिश से साइडवेज, बेरिश नहीं, बुलिश। अगर मार्केट 22,765 का जो ये लेवल है हमारा, 45 डिग्री ओपन, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गया हमारे आज का एलओसी का सेंटर लाइन हो जाएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें बुलिश रैली देखने को मिलेगी, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट बुलिश जोन में क्लोज होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि हमने बताया कि मार्केट कुछ ऐसे चलता है, ऐसे आता है और ऐसे क्लोज होता है, क्योंकि ओवरऑल डे हमारा बुलिश हो। जैसे कि सेम देखिए, कल का जैसे हमारा चार्ट रहा है, कल का जो हमारा चार्ट रहा है, कुछ वैसे ही आज का भी दिन होने वाला है। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की प्रोडिक्शन निफ्टी 50 इंट्राडे के बारे में। और ये जो हम प्रेडिक्शन करते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे करते हैं, प्लैनेट्स मूवमेंट के बेसिस पे करते हैं, और थोड़ी बहुत चीज़ें हम टेक्निकल की भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है हमारे लिए। और मैं 2-3 दिन से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी सी फैमिली में किन्हीं की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो सॉर्ट आउट करता हूँ, और 1-2 दिन के बाद मैं रेगुलर आपके साथ चैनल पे जुड़ा जुड़ा हुआ रहूँगा। और बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इस चीज़ पे वीडियो बना दो, उस पे वीडियो बना दो, और बहुत सारे मेल्स भी आ रहे हैं। वो सारी वीडियोस मिलेंगी आपको 1-2 दिन में। मैं सब कुछ सेटल करके आता हूँ आप लोगों के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करना ना भूलें। ये है हमारा यूट्यूब चैनल। ओके, कमेंट करके बताएं कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, और आपको इसमें क्या अच्छा पॉइंट क्या लगा और वीक पॉइंट क्या लगा, वो बताएं, तो उसको चेंज कर किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड एनालिसिस के लिए हमारे इस चैनल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल से जुड़े रहें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और थैंक यू।